हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 नियमों की जिनको सरकार ने बदलाव किया है। इनके बारे में अपडेट होना हम सभी को ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इनको ज़रूर जानिएगा। अगर हो सकता है इनसे अपडेट नहीं होते हैं तो आप मोबाइल में बहुत से काम नहीं कर पाएँ और आपका मोबाइल एक डब्बे के रूप में कार्यरत रह जाए। तो इन नियमों को आज ही करें। जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर होगा। ऐसे में आपको 31 दिसंबर से पहले ये सारे काम कर लेने चाहिए, वरना आप मोबाइल फ़ोन से यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सिम कार्ड आपका ब्लॉक हो जाए, मतलब एक तरीके से आपका फ़ोन डब्बा बनकर रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फर्स्ट जो लॉ आया है वो आया है यूपीआई पेमेंट से संबंधित। तो अगर आप इस पे अपडेटेड नहीं है तो आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या ये जानकारी है? अगर आपने यूपीआई आईडी का 1 साल या उससे ज़्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपके यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 के बाद से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आप 1 जनवरी 2024 से उस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जिस यूपीआई आईडी का विशेष तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 साल से आपने उसका उपयोग नहीं किया है, तो ज़रूर एक बार उससे अपना कुछ पेमेंट सेंड कर दें, रिसीव कर लें। इस तरीके से उसको एक्टिव रखें, तभी आपकी चालू रहेगी। वरना 1 जनवरी 2024 से जो सरकार की गाइडलाइन है, यूपीआई पेमेंट जैसे कि गूगल, फ़ोन पे, पेटीएम, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। यूपीआई आईडी हो सकता है आपकी गूगल की अलग हो, फ़ोन पे की अलग हो सकता है एक ही हो सारों की। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और अपनी जो भी यूपीआई आईडी है उससे एक बार थोड़ा सा एक्टिवनेस कीजिएगा। ये कुछ नियम आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सिम से संबंधित नियम भी आए, नए सिम कार्ड नियम। नए साल से सिम कार्ड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार नए नियम लागू कर रही है जिससे नया सिम लेने पर बायोमेट्रिक डिटेल देनी होगी। ये बहुत अनिवार्य हो जाएगी। अभी बिना बायोमेट्रिक डिटेल के भी कहीं कहीं पर मोबाइल मतलब सिम मिल जाती है, लेकिन ये बहुत समय से इस पर काम चल रहा है। बायोमेट्रिक से ही सिम मतलब कार में आती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अब जब 1 जनवरी 2024 से बिना बायोमेट्रिक डिटेल के ये सिम नहीं मिलेगी। यह बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास कर लिया गया है। इसके बाद बिल कानूनी बिल बन जाएगा। नए दूरसंचार विधेयक के अनुसार जो व्यक्ति नकली सिम कार्ड खरीदते पाए जाएंगे या खरीदने की कोशिश करेंगे उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अपराधियों को, ऐसों को 3 साल तक की सजा, 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सब बदलाव हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना है। अब आपको जो नया सिम मिलेगा वो बायोमेट्रिक डिटेल के आधार पर ही मिलेगा। फ्रॉड अब बहुत कम हो जाएगा और कानूनी अपराध जो हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बंद होंगे ये जीमेल अकाउंट। इस पर तो हमने एक डिटेल वीडियो पहले भी किया हुआ है, उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। इसमें हमने ऐड किया है जिन जीमेल अकाउंट्स का इस्तेमाल 1 या 2 साल से नहीं किया गया है, गूगल ऐसे सभी जीमेल अकाउंट्स को बंद करेगा। नया नियम पर्सनल जीमेल अकाउंट पर लागू होगा। यानी कि ये जो नियम है विशेष तौर पर पर्सनल जीमेल अकाउंट से संबंधित हैं, जो कि कारोबारी रूप से जीमेल अकाउंट उपयोग किए जाते हैं, संस्थाओं के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। विद्यालय, विश्वविद्यालयों का अपना जीमेल अकाउंट होता है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि नया नियम स्कूलों और कारोबारी अकाउंट पर लागू नहीं होगा। ऐसे में अगर आपने पुराने जीमेल अकाउंट का यूज नहीं किया है तो उसे एक्टिव रखना चाहिए। जैसे कि 1 साल तक आपका कोई एक जीमेल अकाउंट पर किसी प्रकार का मेल ना तो सेंड हुआ है ना रिसीव हुआ है, तो उसको ये समाप्त कर देंगे। तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले भी किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में ही जानकारी रख रहे हैं। जैसे कि अभी हम जीमेल के इतिहास बताने लग जाएं तो ये इसमें कम से कम 25 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। अब ये अगला अपडेट है जो लॉकर एग्रीमेंट से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल को 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करने का आदेश दिया है। नए साल से नया लॉकर नियम लागू होगा। ऐसे में आपको 31 दिसंबर तक मंजूरी दे देनी होगी, वरना आप लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है सभी का एक नॉमिनी होता ही है, चाहे आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं या अपना लॉकर का काम करवाने जाएं। लॉकर में हालांकि बहुत से नियम आए हैं, इसको मैं बताऊंगा किसी बार, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, करीब करीब 25 मिनट का वो लेक्चर होगा।
तो इसमें पहले क्या होता था, आप लॉकर में कोई सामान रखते तो उतनी डिटेल में आपको बैंक में जानकारी नहीं देनी होती थी, लेकिन अब आप जो भी अपना सामान लॉकर में रखेंगे उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी जानकारी बैंक को चाहिए। और कई सामान प्रतिबंधित भी कर दिए हैं। पहले आप इसमें बहुत सी वैक्सीन, दवाई, इस तरीके के भी संरक्षण कर सकते थे लोग पर्सनली तौर पर, लेकिन अब सरकार ने अब इन सब चीज़ों पर प्रतिबंधित कर दिया है। अब जो भी सामान रखा जाएगा उसकी डिटेल में जानकारी चाहिए और इसकी फीस भी बढ़ा दी गई है। इसका चार्जेस जो होता था वो भी बढ़ा दिया गया है। और लॉकर में किसी प्रकार का कोई सामान गुम हो जाता है तो आपका जो भी चार्ज लेते हैं इसका 100 गुना रिफंड भी करेंगे। इस तरीके के कई नियम लागू हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है। नॉमिनी की जानकारी देना अभी अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी अपडेट इसमें क्या है, डीमेट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर तक नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी होगी। नॉमिनी की जानकारी यहाँ पर डीमेट अकाउंट में भी जरूरी कर दी है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित इंटरेस्ट रखते होंगे, शेयर का खरीदते होंगे, सेल करते होंगे, उनको इस डीमेट अकाउंट के बारे में जानकारी होगी। ट्रेडिंग सब सभी ने सुना है, ट्रेडिंग जो लोग करते होंगे उनको विशेष तौर पर डीमेट अकाउंट चलाते होंगे उनका होगा। तो ये डीमेट अकाउंट विशेष तौर पर शेयर के लेन देन से संबंधित है। डीमेट अकाउंट पर एक वीडियो हो सकता है बहुत अच्छा से। डीमेट अकाउंट की फुल फॉर्म भी होती है डीमेटराइज्ड अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीबी हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, ये कुछ विशेष तौर पर संस्थाएं हैं जो डीमेट अकाउंट जारी करती हैं। तो इसकी पहले डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे अब 3 माह बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। तो जिनके भी नॉमिनी नहीं है वो जरूर अपडेट कर दें। अब हर किसी का डीमेट अकाउंट तो होता नहीं है, कुछ लोगों का होता है, लेकिन अब इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। जैसे कि बार बार हम सब सुनते हैं इतने शेयर बढ़ गए, घट गए, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग, कई बार इस शब्दों को सुना जा रहा है। विशेष तौर पर ये इसके लिए कई बार प्रचार भी होते हैं तमाम तरीके से। तो ये डीमेट अकाउंट उन्हीं से संबंधित है, लेकिन इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले जो शेयर आते थे वो ऑफलाइन तरीके से उस पर काम होता था। 1996 से पहले वो घर पे एक लिफाफे के तौर में आप जो भी शेयर खरीदते थे वो पहुंचते थे, कहीं भी बेचते थे उनको भी आपको देना पड़ता था। तो इस तरीके के एक इसका लंबा इतिहास है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस पे हम बात करेंगे कभी। लेकिन आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो इतनी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी जिसमें आपको समझ में आया होगा। जीमेल पे तो हम बात कर चुके हैं, पहले एक वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, तो उसको नहीं देखा है देखिएगा। इन सब पॉइंटों में मैंने शॉर्ट में आपको बताया क्योंकि ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, हर एक नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष पद पर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर कीजिएगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कीजिएगा। राइट आंसर होगा थम्स अप करूंगा, हट दूंगा, और रॉन्ग होगा तो आपको रिप्लाई में राइट आंसर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।